हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 10 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? नाम में ही इसके विशेष है ना। तो विशेषण वो शब्द होते हैं, ठीक है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो आइए अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ चित्र आपको दिए हुए हैं, चित्रों के नीचे कुछ आपके वाक्य लिखे हैं, उनको पढ़िए। आरुषि के लंबे बाल हैं, हरी पत्तियां मत तोड़ो, चितकबरी बिल्ली दूध पी रही है, यह सुंदर घर है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द हैं, जैसे कि बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये आपके बाल, पत्तियां, बिल्ली, घर, ये जो सर्वनाम शब्द, ये जो संज्ञा शब्द हैं, इनकी ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इनकी ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं ये उपर्युक्त संज्ञा शब्दों की क्या करते हैं? विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषण बन गए। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो विशेषण और कुछ नहीं बल्कि ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, हम उनको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको तो हम विशेषण कहते हैं, जैसे कि लंबे, हरी, चितकबरे, सुंदर इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पे एक और शब्द आता है विशेष्य। ये क्या होता है? देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। विशेषता जो बता रहा है वो तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण जिनकी विशेषता बता रहा है वे संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम लोग विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण के भेद की बात करें तो मुख्य तौर पर 4 होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक है। तो देखिए एक एक करके इनको। गुणवाचक विशेषण, इसमें नाम में ही पता चल रहा है कि गुणों के विषय में बताता है, गुण, दोष इत्यादि, ठीक है। तो ये देखिए, लड़के ने नुकीला भाला फेंका, बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो नुकीला है ये कौन से संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है? भाला की। और जो बूढ़ा है ये व्यक्ति, जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन कौन सी विशेषता बता रहे हैं? यहाँ पे आकार की बात की गई है, ठीक है, आकार की। तो ये आकार यानी कि जो नुकीला और बूढ़ा है ये विशेषता बता रही है, गुण बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो गुण बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन विशेषण में आप देखोगे कि कोई ना कोई गुण आपको प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुण जहां पे प्रकट हो जाए वो आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो देखिए, ये वो विशेषण शब्द होते हैं, गुणवाचक विशेषण वो है जो आपको संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल, इन सब का जो विशेषण बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। गुण दोष में क्या क्या चीजें आएंगी? तो सीधा, शांत, दानी, भला इत्यादि। भाव की बात करोगे तो वीर, क्रोधी, दयालु इत्यादि। रंग, गोरा, काला, लाल, लाल, पीला इत्यादि। दशा, अवस्था तो कमजोर, ताकतवर, पतला इत्यादि। आकार, बड़ा, छोटा, बौना, ठिगना इत्यादि। स्थान, देश, काल तो शहरी, ग्रामीण, जापानी इत्यादि, ठीक है। तो ये था आपका गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा है आपका परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या है? तो उसके लिए पहले ये उदाहरण देखिए। चाचा जी 2 किलो सेब दे दीजिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े से बनता है, 2 मीटर कपड़े में बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि 2 किलो और 2 मीटर, ये दो विशेषण शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो कि परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। अच्छा, परिमाण, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है माप तौल, ठीक है। क्या होता है? इसका मतलब है माप तौल, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो देखो, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसकी माप तौल का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि बेसिकली आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको आप प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम एस्टिमेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 2 किलो है, ठीक है, 2 मीटर है। तो जहाँ पे आप नाप तौल की बात करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को नाप तौल के लोगे वही आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण भी आगे चल के 2 भागों में विभाजित होता है। एक है आपका निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो निश्चित में अगर आप देखेंगे तो 2 किलो चीनी दीजिए, यह 250 मिलीग्राम की गोली है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट पता है कि 2 किलो है, 250 मिलीग्राम है, आप अमाउंट जानते हो। तो जहाँ पे आपको अमाउंट का पता हो कि कितना है वही आपका निश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको निश्चित माप, तौल या मात्रा का बोध होता है तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो अनिश्चित परिमाणवाचक है, जैसे कुछ किलो दाल रखी है, इस बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। यहाँ पे आपको मात्रा पता नहीं है, कितनी ज़्यादा मात्रा आप नहीं जानते इसके विषय में, ठीक है, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है। अब तीसरा जो मुख्य आपका विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चल रही है, संख्याओं के विषय में आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैं 9 वर्ष का हूँ, बर्तन में 4 सेब रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो आपके पास सही मात्रा है 9 और 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कौन से आपके विशेषण शब्द होते हैं, ये वो विशेषण शब्द होते हैं जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का आपको बोध होता है, ठीक है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में आप चीजों को गिन सकते हो, ठीक है, तो जिन चीजों को आप गिन सकते हो, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो, वही आपके संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको ना नंबर एग्जैक्टली पता होंगे कि 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, कितना है, ठीक है। तो देखो, जो विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, आप उनको क्या कहोगे, संख्यावाचक विशेषण कहोगे, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहोगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। गिनती की अगर आप बात करोगे, अच्छा गिनती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिनती आएगा, जैसे 10, 15, 100, 1000 इत्यादि। क्रम की बात करोगे तो क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। समूह की बात करोगे, हजारों लोग, नवरात्रि आदि। आवृत्ति की बात करोगे तो यहाँ पे दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा इत्यादि। तो यहाँ सब ना निश्चित संख्या में है, ठीक है। दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उदाहरण देखो, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत सी पुस्तकें मेज पर रखी हैं। तो यहाँ पे आपको निश्चित संख्या नहीं पता कि वो संख्या में कितनी है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपको संख्या का बोध ना हो, निश्चित बोध ना हो, आप श्योर नहीं हो कितना अमाउंट में है, आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, उसका अंदाजा लगा सकते हो, तो इसको हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। और अंतिम आपका विशेषण आता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है, देखिए, ये है, ये अंगूर खट्टे हैं, वे कपड़े मेरे हैं। तो ये और वे, ये जो है, अगर आप देखोगे ये और वे, अगर आप मूलतः इनका देखोगे तो ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द। लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण कैसे बन गया, तो देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा से पहले करते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल आप संज्ञा से पहले करोगे तो वो आपका अब सर्वनाम नहीं रह जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो संज्ञा शब्द की विशेषता बताएगा, तो इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषणों को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहेंगे। इसके अलावा बच्चों, अगला देखिए, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। यहाँ पे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, इसमें आप संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित अनिश्चित मात्रा को माप तौल सकते हो, ठीक है। लेकिन जबकि वही संख्यावाचक विशेषण में आप संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित और अनिश्चित गिनती करते हो। तो परिमाणवाचक में आप नाप तौल कर सकते हो, ठीक है, संख्यावाचक में आप गिन सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े की बनती है, तो बच्चों ये ना निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा नाप तौल रहे हो। वहीं पे कितना लीटर, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसके अलावा 8, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। बहुत सारे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। अब अगला देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर की अगर आप बात करोगे तो देखो, ये वो शब्द होते हैं, मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, आप उनको सर्वनाम कहते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लग जाते हैं, मतलब संज्ञा शब्द भी रहेगा और सर्वनाम शब्द भी रहेगा, लेकिन सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा वाक्य में, तो बच्चों वो जो सर्वनाम लगा है ना, अब वो सर्वनाम नहीं रहा, अब वो विशेषण का काम करेगा, ठीक है। तो वो सर्वनाम शब्द अब इस संज्ञा शब्द की क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे, तो इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे कि यह मीठा है, तो बच्चों यह मीठा, ये सर्वनाम है, लेकिन यह फल मीठा है, तो फल आपका संज्ञा है और यह इससे पहले लगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है।
फिर देखिए विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तो बच्चों विशेषणों की तुलना और अवस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या है? तो मूलावस्था में कोई भी तुलना नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई भी तुलना होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता आपको बताई जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलावस्था, जिसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं। अब उत्तरावस्था की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 स्थानों के मध्य में, ठीक है? तो उत्तरावस्था में हम तुलना करते हैं केवल 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 स्थानों के बीच में, ठीक है? और इसमें एक ज़्यादा अच्छा तो एक कम होगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर तीसरा आता है आपका उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में हम दो से अधिक चीजों, व्यक्तियों या स्थानों के मध्य क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है? तो उत्तमावस्था में 2 से ज्यादा चीजों के बीच में जब तुलना हो जाए तो उत्तमावस्था है, जैसे कि अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे बच्चों एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए उत्तरा अवस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में हम लोग तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जो कि उत्तमावस्था के लिए हम लोग तम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है? चलिए अब अगर अवस्थाओं के रूप की अगर आप बात करोगे तो ये देख सकते हो, तो मूलावस्था सुंदर है तो उत्तरा में सुंदरतर हो जाएगा, उत्तमा में सुंदरतम हो जाएगा। वैसे सरल, सरलतर, सरलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम इत्यादि, ठीक है? अब देखिए विशेषण शब्दों की रचना। तो बच्चों विशेषण शब्दों की जो रचना होती है वो प्रायः हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय के साथ क्या करते हैं? या तो उपसर्ग, प्रत्यय लगा के हम इनका निर्माण करते हैं। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो संज्ञा से विशेषण बनाना, तो संज्ञा शब्दों से हम विशेषण कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेना है, सैनिक हो जाएगा, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनसे हम कैसे विशेषण बनाएंगे? तो सेना, सैनिक, लालच, लालची, विज्ञान, वैज्ञानिक, ग्राम, ग्रामीण इत्यादि। फिर देखिए सर्वनाम से विशेषण बनाना, तो मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा इत्यादि। क्रिया से कैसे आप विशेषण बनाएंगे? तो खेल, खिलाड़ी, पढ़ना, पढ़ाकू। अव्यय से विशेषण बनाना बच्चों, तो भीतर, भीतरी, आगे, अगला। बाकी आप पढ़ेंगे, ठीक है? सो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। अब आओ दोहराए में देखो, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ठीक है? तो परिमाण और संख्यावाचक आगे चल के 2-2 भागों में विभाजित होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। परिमाण माप तौल के विषय में बताता है, मात्रा के विषय में बताता है। संख्या जो है ये गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति के विषय में बताता है। सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और तुलना की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है? इसके अलावा उत्तरा अवस्था को व्यक्त करने के लिए हम लोग तर प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, विशेषण के अंत में, और उत्तमा को दर्शाने के लिए हम लोग तम लगाते हैं। और विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनते हैं आपके, ठीक है? बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी लोगों ने विशेषण के विषय में पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।